अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 जिसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें इन समीकरणों के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए विविक्तर ज्ञात करते हैं। विविक्तर बराबर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहले d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac जो व्यापक रूप का समीकरण है उससे इन सभी b a c को लिया गया है, जिसकी तुलना करके हम इसमें से b a c का मान निकालेंगे। जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तब मूलों का अस्तित्व होता है। जब d बड़ा होता है 0 से तब उनके मूलों की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक होती है, उन मूलों का अस्तित्व होता है, उनके मूलों को हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि d बराबर 0 आ गया तो मूलों के अस्तित्व हैं, मूलों की प्रकृति वास्तविक है तथा जो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों समान मूल प्राप्त होंगे। इसमें दोनों अलग अलग मूल प्राप्त होते हैं, जैसे एक 4 है तो दूसरा 5। और इसमें होता है यदि एक मूल 4 आ गया तो दूसरा मूल जो होगा शून्यक वो भी 4 ही होगा। तीसरा आता है यदि d 0 से छोटा हो। यदि d 0 से छोटा होता है तब इस समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं होता है, उसके मूलों की प्रकृति अवास्तविक होती है और उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि ये और ये आए तब तो हमें इन समीकरणों को हल करना है। यदि ये कंडीशन आ जाए तो हमें समीकरण को हल नहीं करना है, सीधे लिख देना है कि इन मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार से तो अब देखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ax² बराबर 2x², x² के से x² कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा 5। अब हमें d का मान निकालना है, b² माइनस 4ac, b का मान है -3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 2 और c का मान है 5। d बराबर आ जाएगा 9 माइनस 4 दूना 8 पंचे 40, d बराबर आ जाएगा -31 आ गया। अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। d 0 से छोटा हो गया तो हमें इस समीकरण को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखना है बस। अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। हो गया ये पहला प्रश्न हल। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इनमें देखते हैं कि इनका अस्तित्व है या नहीं। जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से हमें इसके पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a बराबर 3, b बराबर -4 कड़ी में 3 और c बराबर आ जाएगा 4। यहाँ से सभी मानों की तुलना करेंगे तो ये हमें मान प्राप्त होंगे। अब हमें विविक्तर निकालना है। d बराबर b² - 4ac, d बराबर b का मान है -4 कड़ी में 3 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है 4। d का मान यहाँ से आ जाएगा 4 × 16 = 48 माइनस यहाँ भी 4 × 16 = 48। d का मान 0 आ गया। d का मान जब 0 आ जाता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये इसके मूलों का अस्तित्व है तथा इसके जो मूल प्राप्त होंगे ये दोनों समान होंगे। इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तथा मूल समान प्राप्त होंगे। अब इसको हल करते हैं तो 3x² -4 कड़ी में 3x + 4 बराबर 0। इसमें हम श्रीधराचार्य लगा सकते हैं या फिर मध्य पद का गुणनखंड करके भी हल कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य लगाते हैं। पहले a b और c का मान निकाल चुके हैं तो श्रीधराचार्य से x बराबर होता है -b ± कड़ी में b² - 4ac अपॉन में 2a। x बराबर b का मान है यहाँ पे -4 कड़ी में 3, b का मान -4 कड़ी में 3 -4 कड़ी में 3 और ये b² - 4ac को लिख सकते हैं हम d √d। तो प्लस माइनस कड़ी में d का मान 0 आया है, 0/2a, a का मान है 3, 2 × 3। x बराबर आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 4 कड़ी में 3, ये 0 खत्म हो जाएगा बटे यहाँ पे 6, तो ये 2 दूना 4, 2 तिया 6। x बराबर आ जाएगा कड़ी में 3/3। ये दोनों मूल कड़ी में 3/3 ही। x बराबर आ गया 2 कड़ी में 3/3। ये 2 कड़ी में 3/3, इसको अगर सरल करें तो ये कड़ी 3 एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2/3। इसको ये भी लिखा ही रहेगा तो तभी सही रहेगा। अब x बराबर 2/3। यहाँ पे हमें एक ही मूल प्राप्त हुआ, लेकिन विविक्तर निकाल के हमें यह पता चल गया था कि दोनों मूल समान होंगे, अतः x का दूसरा मान भी 2/3 ही होगा। इसके दोनों मूल समान प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इन प्रकार के समीकरणों को हल करते हैं और विविक्तर निकालते समय हमें यह भाषा लिखना बहुत जरूरी होता है कि इस समीकरण का अस्तित्व है तथा इनके जो मूल प्राप्त होंगे दोनों मूल समान प्रकृति के होंगे या असमान प्रकृति के कब होंगे, जब d 0 से बड़ा होगा। समान तब होंगे जब d 0 के बराबर होगा, और जिनका अस्तित्व ही नहीं होता है उनके मूलों के विषय में नहीं लिखते हैं, उनके लिए एक लाइन की ओर लिख दिया जाता है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है।